अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। मुर्दे क्यों चाहते हैं कि ईद ना आए? क्यों मुर्दों को ईद पसंद नहीं होती? चलो समझते हैं इस बात को। जब हम इंसान ईद की भरपूर सफाई में, शॉपिंग में और तैयारी में लगे होते हैं तो मुर्दों को ईद के आने का दुख होता है, वो खुश नहीं होते। क्योंकि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई रमज़ान के महीने में इंतकाल कर जाता है तो उससे कब्र का अजाब हटा दिया जाता है और उससे सवाल और जवाब रमज़ान और जुमे के दिन नहीं किए जाते, चाहे वो इंसान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो। और उसको रमज़ान की बरकत यूँ मिलती है कि रमज़ान भर उस पर कोई अजाब नहीं मिलता, न उससे कोई सवाल जवाब किया जाता है, क्योंकि कब्र में तरह तरह के अजाब आते हैं। बट जब रमज़ान का चाँद देख लिया जाता है तो जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसलिए मुर्दा बहुत खुश होता है रमज़ान के आने से, क्योंकि जो उस पर अजाब होता है ना, उस पर से वो हटा दिया जाता है और जो जहन्नुम के दरवाजे उस पर खोले जाते हैं वो भी रमज़ान के महीने में बंद कर दिए जाते हैं। तो इससे मुर्दों को बहुत राहत मिलती है। अब सवाल ये आता है कि रमज़ान के बाद क्या मुर्दों पर फिर अजाब कर दिया जाता है? तो कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिस पर से अजाब को हटा दिया जाता है और कुछ मुर्दों पर अजाब ईद के दिन से ही शुरू कर दिया जाता है और उनको अजाब में दोबारा मुब्तला कर दिया जाता है। बाज़ उलमा फरमाते हैं, जब कोई रमज़ान के महीने में इंतकाल कर जाता है फिर उनसे सवाल जवाब नहीं किए जाते और रमज़ान के बाद उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं और फिर ही उनको अजाब किया जाता है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जब अल्लाह पाक एक मुर्दे से किसी अजाब को हटा देते हैं तो दोबारा उस पर अजाब नाजिल नहीं करते। हाँ, अगर कोई इंसान किसी और महीने में इंतकाल कर गया, रमज़ान के महीने में उस पर से कब्र का अजाब हटा दिया गया और अल्लाह पाक उसको दोबारा अजाब नहीं देते अगर वो ज़्यादा गुनाहगार नहीं होता। हाँ, अगर कोई बंदा ज़्यादा गुनाहगार है, जैसे इस्लाम को जानता है पर मानता नहीं, या फिर मुस्लिम है मगर काफिरों की तरह रहना सहना है उसका, और फिर जैसे ही रमज़ान का महीना चला जाता है तो जहन्नुम के दरवाजे उन पर खोल दिए जाते हैं और रहमत का महीना यानी कि रमज़ान का महीना जाते के साथ ही उस पर अजाब नाजिल कर दिया जाता है। और फिर जैसे मुर्दों को पता चलता है कि रमज़ान का रहमत का महीना जा रहा है और हमको दोबारा अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा, फिर रमज़ान भर तो मुर्दों की ईद होती रहती है। और अल्लाह पाक से यही उम्मीद रखनी चाहिए, जब अल्लाह पाक एक बार अजाब माफ़ कर दे तो दोबारा उस मुर्दे पर अजाब ना दे। बेशक अल्लाह पाक माफ़ करने वाले हैं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि जो आपके अपनी इस दुनिया से चले गए हैं, ईद की तैयारी और खुशियों में उनको भूल मत जाना और उनके सवाब के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना, जैसे उनको अपनी दुआओं में याद रखना। अब ये भी ना हो कि उनके जाने के गम में आप नए कपड़े ही ना पहने, क्योंकि नए कपड़े पहनना आप नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसको कभी मत छोड़ो। आप अपनों के लिए सवाब करें या फिर कोई नेक काम करें, नेक अमल करें, उसके लिए दुआ मगफिरत कर दें, इससे बढ़ के उसके लिए और कुछ नहीं। ये है उसके लिए आसान मोहब्बत। ये नहीं कि आप कपड़े ही ना पहने, कोई खुशी ही ना मनाएं। असल मोहब्बत यही है मुर्दों के लिए, अपनों के लिए, कि जब उनका इंतकाल हो जाए तो आप उनके लिए नेक काम करें, उनके लिए सदका दें जिससे उनको सवाब पहुँचे, और अपनों के लिए, हर मोमिनीन के लिए जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए मगफिरत की दुआ करें। बेशक अल्लाह पाक कबूल करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।